हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है आप अपने लाइफ में खुद ही पैसे को ब्लॉक कर रहे हो, और वो भी कैसे? थ्रू योर माइंडसेट। हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक लैक माइंडसेट फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर खुद से ही सवाल पूछते हैं कि हमारे लाइफ में पैसे आ क्यों नहीं रहे हैं। जब आप एक लैक माइंडसेट फॉलो करते हो ना, तो पैसे भी आपकी एनर्जी को समझते हैं, एंड वो पैसा आपके लाइफ में आने के बजाय वो आपसे दूर चले जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ एक ऐसे माइंडसेट के बारे में समझेंगे, बात करेंगे, जो कि लैक माइंडसेट कहलाता है। क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझेंगे कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए लैक माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सीधा आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि लैक माइंडसेट आखिर होता क्या है। सबसे पहला इमोशन है जो लैक माइंडसेट फॉलो करता है, दैट इज़ एन इमोशन ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब एक अनकंफर्टेबल की फीलिंग, एक अनईजीनेस की फीलिंग जो बोलते हैं टुवर्ड्स मनी। एक एंग्जाइटी अपने अंदर क्रिएटेड रखना जैसे ही पैसे के बारे में बात हो रही हो। एंग्जाइटी की फीलिंग कुछ ऐसे आना कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, और पैसा अगर आएगा तो क्या वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर भी पाएगा, क्या हम अगले महीने का बिल का पेमेंट कर भी पाएंगे, क्या हम लोन का पेमेंट कर भी पाएंगे, क्या ये मनी रेगुलर रहेगा, क्या ये मनी स्टेबिलिटी में रहेगा। और हम इतने सारे सवाल अपने आप को दे देते हैं जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं, और उसका एंड रिजल्ट होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हैं टुवर्ड्स मनी, एंड एंग्जाइटी की फीलिंग आपको लो वाइब्रेशन की तरफ लेकर के चली जाती है। सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ द फीलिंग ऑफ फियर। जब पैसे के बारे में बात करते हैं ना, तो एक डर, एक जो अपने आप में अंदर से आया हुआ जो डर है, जिसको कोई आप एक नाम नहीं दे सकते हो, वो डर जब आता है वो आपको एक लो फ्रिक्वेंसी में रखता है। अब ये डर कैसा होता है? जब पैसे के बारे में बात करते हैं तो ये डर खास करके होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि पैसा आपके पास जो अभी है, कहीं वो आपसे कोई चुरा ना लेके चले जाए, कहीं आप उसको हार ना जाओ, कहीं आप उसको गंवा ना दो, कोई आपसे पैसा छीन करके ना लेके चले जाए, एक अजीब सा डर आपके अंदर पैसे को लेकर के हमेशा बरकरार रहता है। और अगर ये डर आपके अंदर बरकरार रहता है, इट मीन्स आप मनी को लेकर के बहुत ही लो वाइब्रेशन और लो फ्रिक्वेंसी में रह रहे हो। सो ये तो था दूसरा पॉइंट, फीलिंग ऑफ फियर। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट मनी। जो इंसान हमेशा कंप्लेन करते रहता है, हर बात में कंप्लेन करते रहता है, नो मैटर उसकी ज़रूरतें कितनी भी पूरी हो रही हो, 10 में से शायद 3 या 4 चीज़ें ही पूरी हो रही हो, लेकिन एटलीस्ट उतना भी पूरा हो रहा हो, उसके बावजूद उस इंसान का पूरा फोकस ही लैक की तरफ है कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रह रहा है। उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहेगी। लैक की वाइब्रेशन और कंप्लेनिंग की वाइब्रेशन ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि कंप्लेन जब आप करते रहते हो, इट मीन्स आप यूनिवर्स को यही मैसेज देते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ख़ास करके जब आप पैसे को बोल रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से सुनता है, और इसीलिए आपको वैसे ही सिचुएशंस देता है जहाँ पे आप ऑलरेडी लैक की फीलिंग और ज़्यादा क्रिएट कर सको। सो ये तो हुआ कंप्लेनिंग। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ द फीलिंग ऑफ गिल्ट। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे मेरे लाइफ में इस इमोशन को काफ़ी ज़्यादा फील करना पड़ा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी जगह पे गिल्ट फील नहीं करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि सोसाइटी के ऐसे बिलीफ होते हैं, रूल्स होते हैं, या सोसाइटी का एक ऐसा मान्यता होता है जो आपको एक गिल्ट फील करा देता है। जब हम गिल्ट फीलिंग के बारे में बात करते हैं तो ये खासकर अप्लाई होता है कि जब आप पैसे स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो तब। बहुत बार होता है कि हम पैसे उस जगह पे स्पेंड करते हैं जहाँ से हमको बहुत खुशी मिल रही है, जो चीज़ खरीदने से हमें बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन वैसे जैसे ही किसी इंसान ने उसको देखा कि आपने कुछ ऐसे जगह पे पैसा दिया जहाँ पे उनके हिसाब से ये उतना ज़रूरी नहीं था, तो वो आपको सडनली ऐसा फील करा देंगे कि ये तो अननेसेसरी का खर्च था, ये तो वेस्ट हो गया, ये तो बर्बाद हो गया।
और आपको भी सडनली एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि मुझे शायद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये शायद नहीं खरीदना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे गिल्ट फीलिंग हम तरह तरह के सिचुएशंस में अपने आप को फील कराते हैं जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं। सो ये जो गिल्ट की फीलिंग है ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी फीलिंग होती है और ये अननोइंगली आपको हमेशा लैक के वाइब्रेशन में रखती है। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ लैक ऑफ वर्दीनेस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। ये तो ऐसा पॉइंट है ना, ये मतलब ऐसा है कि आप सब चीज़ बहुत अच्छा करो लेकिन आपको खुद को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत आप खुद को नीची नज़रों से देखते हो, लो सेल्फ इस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है और एक बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है कि क्या आप कभी उतना पैसा कमा पाओगे, क्या आप कभी उतने रिच बन भी पाओगे, क्या आपको वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल कभी मिलेगी। जब आप इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो विथ अ सेंस ऑफ सेल्फ डाउट, तो आप खुद को ही ब्लॉक बना लेते हो इन द वे ऑफ मनी। पैसे के रास्ते में अगर कोई खुद अपने आप को ब्लॉक बनाता है तो वो हम खुद ही हैं, क्योंकि हम खुद को लेकर के इतने ज़्यादा हीन नज़रों से अपने आप को देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, अपने आप को बहुत छोटा फील कराते हैं जब भी पैसे के बारे में बात होती है। और पैसा आपकी स्ट्रेट एनर्जी को फॉलो करता है। पैसा हमेशा उस इंसान के पास रहेगा जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, जो खुद को लेकर के बहुत सिक्योर रहेगा, खुद की कैपेबिलिटी पे उसको बहुत ज़्यादा बिलीफ होगा। वैसे जगहों पे वैसे लोगों को पैसा फॉलो करता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे माइंडसेट को अगर आपने अभी तक बरकरार रखा है, उसको धीरे धीरे अपने लाइफ से जाने दे दे। और ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एक अबंडेंट माइंडसेट क्या होता है। लैक माइंडसेट तो हमने समझ लिया कि किसकी वजह से हम अपने लाइफ से ही पैसे को भगा रहे हैं, लेकिन अब समझना ज़रूरी है कि अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है, हम अपने लाइफ में उस माइंडसेट को कैसे फॉलो कर सकते हैं सो दैट वी कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड मनी, जो कि यूनिवर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। बस ज़रूरत है हमको उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होने की, हमारी वाइब्रेशंस को उसके साथ मैच होने की। सो वेट फॉर माई पार्ट 2 of the video. Till then, take care. Bye bye.